रिमझिम गिरे सावन, वाह वाह वाह। सुलग सुलग जाए मन। हम तो किशोर को महसूस करने लग गए थे। असल में रोमानवियत जो है वो दिसंबर से भी जुड़ी है, सितंबर से भी जुड़ी है। क्लाइमेट चेंज की बात की है ना, पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्लाइमेट भी बड़ा गर्म रहा है। हाँ तो कोई नहीं, फिर जर्नलिज्म फिर सही, मीडिया और सहाफत फिर कभी करेंगे। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। वाह जी वाह। और शायर है, उसने ऐसे इस्तारे इस्तेमाल किए हैं कि बंदा दंग रह जाता है। और मुझे तो खास सर्दी का एहसास बड़ा है मेरे से। दिसंबर जो है उसकी एक अपनी दो चीज़ें हैं। एक तो एक अपना उसका रोमांटिसिज्म होता था, लेकिन अब स्मॉग और मौसम इस तरह का हो गया कि अब आप वो चीज़ें बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते। पल वाह 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 वाह, के बड़ा इंतखाब है सर। पास तुम रहती हो। स्टेज पे वो किशोर कुमार थे और कल्याण जी आनंद जी, दोनों भाई जो थे वो भी थे। ऑर्केस्ट्रा था फुल और न्यू ईयर नाइट थी, तो किशोर साहब ने यही गाना गाया, पल पल दिल के पास। यहाँ तक कि गाना ख़त्म हो गया और किशोर साहब जो है ऐसे आंखें बंद की और झूम रहे हैं। वाह वाह। जो वो दौर था जिसमें दूरदर्शन जो है एंटीना घरों पे चढ़ के एंटीने सीधे कर रहे होते थे। फैज़ अमन मेला होता है कराची में, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें बड़े सगीर के लोग जो है जमा होते हैं। अमन आए इस खिते में, साउथ एशिया में, कि लोग ज़रा घूम फिर सकें, एक दूसरे को एक्सप्लोर कर सकें। नजमी साहब, इस दफ़ा क्या हुआ दिसंबर को? ना ठंड है, ना कोई रोमांस उतर रहा है। लोगों ने छोटी छोटी शायरी की हुई है, फेसबुक से पता चल रहा है, सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि दिसंबर आ गया है। क्या हुआ दिसंबर को साहब? जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर जो है उसकी एक अपनी दो चीज़ें हैं। एक तो एक अपना उसका रोमांटिसिज्म होता था। जी। दिसंबर का नाम सुनते ही मौसम और ये सारा, और माल रोड पे पैदल चलना। लेकिन अब स्मॉग और मौसम इस तरह का हो गया कि अब आप वो चीज़ें बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज जो है पूरे वर्ल्ड वाइड हुआ है। उससे ये हुआ है कि मौसमों की जो वो थी, एक किताबी हम समझ लें कि जो चीज़ें थी, हाँ जो खूबियाँ थी ना, वो बिल्कुल ही चेंज होके रह गई हैं। एक वक्त था कि शायर जो थे वो दिसंबर पे नज़में और गाने होते थे, हाँ, फिल्मों में गाने होते आपने थे। आपको जी कुछ जी याद भी है दिसंबर। ये? और लेकिन इस दफ़ा देखें कि दिसंबर शुरू हो गया, लेकिन वो बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। एक गाना था, गाना सुनाएंगे आप खुद से? वाह, हमारे लिए बड़ी खुशबू। एक शेर गाने जी का जी जो है वो, जी जी, इरशाद। दिसंबर का समा, वो भीगी भीगी सर्दियाँ, वो मौसम क्या हुआ, न जाने कहाँ खो गए, बस यादें बाकी। वाह 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 वाह, कमाल है, कमाल। तो कुछ और भी हो जाए दिसंबर या हाँ, ये, असल में रोमानियत जो है वो दिसंबर से भी जुड़ी है, सितंबर से भी जुड़ी है। बल्कि शायरों ने तो हर महीने पे ही अपना कुछ ना कुछ कहा है। तो दिसंबर का जो इस वक्त पाकिस्तान में, आप तो एक क्लाइमेट चेंज की बात की है ना, पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्लाइमेट भी बड़ा गर्म रहा है और बहुत सख्त गर्मी से हम लोग निकले हैं। अब लगता है कुछ थोड़ा सा ठहराव आया है। तो आप दिसंबर से कुछ और चीज़ें भी आपको याद आती हैं, जो वाबस्तगी है आपकी? हाँ, ये जो दिसंबर की मैंने अभी बात की और इसमें भीगी भीगी सर्दियों की बात की है ना, तो इसी से एक और भी जुड़ा एक गाना है जो कि किशोर कुमार की आवाज़ में है। वो मैं आपको थोड़ा सा अगर कहें तो, रिमझिम गिरे वाह सावन, वाह वाह। सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन, महफिल में कैसे कह दे किसी से,
दिल बंध रहा है किसी अजनबी से, महफिल में कैसे वाह वाह, कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किसी अजनबी से, कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, जिंदगी साथ जब घुंघरुओं से बजती है बूंदे, क्या बात है, घुंघरुओं से बजती है बूंदें। हमारे पलके नमूदे, जब घुंघरुओं से बजती है बूंदे, अरमां हमारे पलके नमूदे, कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, जिंदगी साथ। वाह वाह शाह साहब, शाह साहब, हम तो किशोर को महसूस करने लग गए थे। और आपने पूरा याद भी किया हुआ है, आपकी वो ख़ास एसोसिएशन लगती है इसके हाँ, साथ। बस ये है कि कुछ गाने हैं जो मुझे पसंद हैं, वो मुझे याद भी हैं, और कभी ऐसे ही दोस्तों की कोई महफिल होती है वहाँ गुनगुना देते हैं। हमें तो कभी नहीं सुनाया, हमें तो पहली दफ़ा पता चला। प्रॉपर कोई ना कहीं से सीखा है ना कुछ है, जस्ट लाइक बाथरूम सिंगर। नहीं नहीं, आज तो आपने चैनल पे रौनक लगा दी है, और दोस्त हमारे बहुत खुश होंगे। क्लास फेलोज़ का जो हमारा एक्टिविटी होती है एलुमिनाई की, उसमें भी आप अपनी ये फनकारी कभी पेश करें, हमें तो पता है, बिल्कुल मेरे लिए इंकशाफ है आज। और ये इंतखाब, पोइट्री का इंतखाब भी बहुत कमाल है। मुझे तो पता नहीं ये पोइट कौन है, किशोर याद रह गया, लेकिन इसके पीछे जो शायर है उसने ऐसे इस्तारे इस्तेमाल किए हैं कि बंदा दंग रह जाता है। और मुझे तो ख़ास सर्दी का एहसास बड़ा है मेरा, भीगे भीगे मौसम का। तो कुछ और भी पेश करें, आज तो हम फिर इसी पे सेशन चलाते हैं गानों पे। हाँ तो कोई नहीं, फिर जर्नलिज्म फिर सही, मीडिया और सहाफत फिर कभी करेंगे, तो कुछ और आपको पसंद हो। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। ये इसका कौन है सिंगर? जी, ये भी किशोर की ही अच्छा। आवाज़ में है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। आ ही जाता है जिस पर दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। माशाअल्लाह। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा,
मेरी तरह जल जाएगा, यहाँ नहीं यहाँ, वो नहीं सुनता उसको जल जाना वाह वाह वाह, होता है। क्या बात है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता वाह जी है। वाह। आखिरी और तीसरा सॉन्ग जो है वो हम सुनते हैं सारे जितने मुझे याद है, सैयद शाहनवाज नदवी साहब से। नहीं जितने मुझे याद है सारे आज ही सुन लेते हैं। नहीं, आपको तो काफ़ी याद नशिश होंगे, के मुझे लिए। लगता है काफ़ी याद होंगे। आज का सेशन जो है दिसंबर की चले ये फिर शाम ये है, किशोर की ही मुनासबत दिसंबर से। की शाम जो है ना, जी, जी। लाहौरियों के नाम करें, चाहने वालों के नाम करें, मोहब्बत बांटने वालों के नाम करें, सर्दी से मतलब सर्दी का इंतज़ार करने वाले और सर्दी से खौफज़दा लोग, उनके भी नाम करें, जिनको पता है कि ओढ़ने के लिए लिहाफ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनके नाम भी। अपने क्लास फेलोज़, मीडिया के तमाम दोस्त जो मुख्तलिफ चैनल्स में काम करते हैं उनके नाम, और डेडिकेट करें लाहौरियों के नाम। सिलसिला चल रहा है किशोर कुमार का, तो उसी सीरीज किशोर ही आएगा। चलो आज किशोर ही सुनते हैं। तीसरा गाना मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। ये एक सीरीज है और ये मिलते जुलते ही हैं गाने, और अक्सर मोहब्बत का ही है, गम का तो नहीं जी ज़्यादा। जी थोड़ा सा है। अच्छा, हम तो दिसंबर की खुशी मनाने पल लगे। पल वाह वाह वाह, दिल के बड़ा इंतखाब है सर। पास तुम रहती हो, ये ऐसे नहीं था तुम रहते हो। मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, हर शाम आँखों में तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल 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 दिल के पास तुम रहती हो, तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं क्यों इकरार करूं, दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं, तुम यूं ही सताते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। वाह शाह जी वाह। ये अच्छा, इस यकीन करें गाने से- मैंने आज ये अंदाज़ा लगाया है कि आप ऐसे ही जर्नलिज्म में इतना मेहनत करते हैं, आपकी तो वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी है। अगर आप इस शोबे में आए, अभी भी आए, तो आप धूम मचा दें सर। आप अच्छा, कुछ नहीं, कहने नहीं, लगे थे ऐसे इस सॉन्ग के बारे में, कुछ बात करने लगे। हाँ, इसी गाने से रिलेटेड ना एक वाकया याद आया कि हैप्पी न्यू ईयर से पहले न्यू ईयर नाइट होती थी। उन दिनों यूट्यूब और ये चैनल और डिश वगैरह नहीं होती थी, टीवी पे इंडियन प्रोग्राम्स आया करते थे उस वक्त। अच्छा, तो न्यू ईयर नाइट पे एक प्रोग्राम वो लगाते थे जिसमें इंडियन चैनल आते थे, इंडियन हाँ चैनल जी, आते थे, ये दूरदर्शन, जैसे चित्रहार हाँ वगैरह जी, चलता था, दूरदर्शन फिल्में पे ना आती थी। जी, दूरदर्शन पे ना ये स्पेशली हम लोग देखते थे। न्यू ईयर नाइट पे एक प्रोग्राम चलता था, उसमें वो किसी सिंगर को बुलाते थे या कि और सेलिब्रिटीज़ को बुलाते थे। तो मुझे याद है अच्छी तरह कि किशोर कुमार को उन्होंने बुलाया था।
स्टेज पे वो किशोर कुमार थे और कल्याण जी आनंद जी दोनों भाई जो थे वो भी थे, ऑर्केस्ट्रा था फुल और न्यू ईयर नाइट थी, तो किशोर साहब ने यही गाना गाया, पल पल दिल के पास। तो जब गाना ख़त्म हो गया उन्होंने इतना डूब के गाया, वो एक तो प्लेबैक सिंगिंग होती है ना जो गानों के लिए वो लाइव चल रहा वो थोड़ा फास्ट होता है, उसकी जो स्पीड होती है, लेकिन ये उन्होंने अपने ऐसे मूड में इसमें खो गए गाने में, और यहाँ तक कि गाना ख़त्म हो गया और किशोर साहब जो ना ऐसे आंखें बंद की और झूम रहे हैं, तो वो कल्याण जी आनंद जी ने उन्हें ऐसे हिलाया कि गाना खत्म हो गया, स्टेशन आ गया। कहते मैं इसमें खो गया था गाने। सर क्या जो वो दौर था जिसमें दूरदर्शन जो है एंटीना घरों पे चढ़ के एंटीने सीधे कर रहे होते थे, मुझे उस वक्त बड़ा मज़ा आया जब मुझे ये पता चला कि टेलीविज़न का हिंदी तर्जमा जो है ना वो दूरदर्शन है। दूरदर्शन कितना ज़बरदस्त तर्जमा है, दूरदर्शन यानी दूर से दर्शन करना, दूर से देखना। उसमें सुनने का जिक्र नहीं है, लेकिन बहरहाल टेलीविज़न लफ्ज़ी तर्जमा बिल्कुल दुरुस्त है। शाह जी ये जो तहजीबें हैं हमारी जिसमें तकसीम के बाद से, स्पेशली 2-3 जंगों के बाद से हम लोग इंडिया और पाकिस्तान जो एक बड़ा एक दुश्मनदारी का माहौल है, तो अभी तक चल भी रहा है, कश्मीर की वजह से भी चल रहा है, तो उसमें ये जो आर्ट, अदब, शायरी ये कुछ कम हो गए थे, जिसको अमन की आशा के नाम पे कभी शुरू किया गया, फिर फैज़ अमन मेला होता है उसमें आते हैं, फिर अभी ये कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें बड़े सगीर के लोग जो है जमा होते हैं। जी तो चाहता है कि कोई ऐसा अमन आए इस खित्ते में, साउथ एशिया में, कि लोग ज़रा घूम फिर सकें, एक दूसरे को एक्सप्लोर कर सकें। इतनी दीवारें उठाते जाते हैं हम, तो आपने आज जो शाम है वो किशोर के नाम की है, तो मुझे अच्छा लगा। मोहम्मद रफ़ी को भी किसी वक्त सुनेंगे, लता जी को भी सुनेंगे, नूरजहाँ को भी सुनेंगे, बैदी हसन को भी सुनेंगे, आपको ये सब याद होगा। बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें हैं जो बस अपना शौक़ की बात है, वैसे तो कोई आई एम नॉट ए प्रोफेशनल इन दिस फील्ड। अब ये वीडियो वायरल होगी ना तो फिर आप प्रोफेशनल हो गए। तो अच्छा, आप जो बात कर रहे थे अदब की, वो ख़त्म होती जा रही चीज़ें, लेकिन वो सैयद अहमद साहब जो हैं कराची में, उन्होंने लाहौर में भी मेला लगाया, अदबी मेला, और अभी रिसेंटली कराची में भी लगाया। कुछ लोग हैं ऐसे जो कि बहुत या अताउल्लाह कासमी साहब ने आलमी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी यहाँ करवाई थी, तो कुछ लोग हैं वो कोशिश में लगे होते हैं, और वो मैं समझता हूँ बड़ी उनकी काविश है और बड़ी उनकी हिम्मत है कि वो इस दौर में जो कि AI का दौर है, कंप्यूटर का, मोबाइल का दौर है, उन चीज़ों को रिवाइव कर रहे हैं। लेकिन सर ये LLF जैसे लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल जैसे कराची में भी, दुबई में भी, देखिए उर्दू जो है ना उससे हम फरार हासिल नहीं कर सकते। उर्दू बर्रे सगीर पूरे की, बल्कि मैं बॉलीवुड का इस मामले में शुक्रगुजार हूँ। बॉलीवुड ने अपनी फिल्मों के ज़रिए पूरी दुनिया में उर्दू पहुँचा दी। अब ऐसी उर्दू है, कम अज़ कम लिखने में शायद मसला हो, लेकिन समझने और बोलने में गोरे भी हमसे आगे हैं। लेकिन ये एक बड़ा गलत परसेप्शन जो है ना हमने ये क्रिएट कर दिया है, और उस पर काफ़ी मैं तो समझता हूँ ये सच बात नहीं है, इसमें सच्चाई इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम अदब को, किताबों को हम जो है ना उससे बहुत दूर हो गए। अभी आपने देखा है कराची में जो हुआ है, ये मेला लगाया उन्होंने अदबी, उसमें पार्टिसिपेशन देख लें लोगों की कितनी ज़्यादा थी और कितने पॉजिटिव थी उसमें। और ये चीज़ इसकी आप बात कर रहे थे अदब की, क्योंकि हमारे तो घर में जब से आँख खुली है तो मेरे वालिद साहब शायर, अदीब और सहाफ़ी इनाम नजमी अली, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड थे, तहरीक पाकिस्तान के कारकुन भी रहे। उन्होंने शायरी की, उनकी बेशुमार गज़लें भी हैं उनकी। वो हमें छोटे से हम लोग थे तो मुझे याद है कि वो हमें अलहमरा लेके जाया करते थे। उनके लिए बहुत दुआएं। आज का प्रोग्राम, शुक्रिया शाह जी, आप जिंदाबाद। थैंक यू।